Then now गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स की पागल दुनिया। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जिन बच्चों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम आपको पता ही है। और हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। दो वेरिएबल्स में हमारे पास यदि लीनियर इक्वेशंस है तो उसको सोल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। देखो हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है ग्राफिकल मेथड जो कि हम सेकंड पार्ट में यानी कि सेकंड वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, ग्राफिकल मेथड। अब हम करने जा रहे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं ग्राफिकल मेथड तो आप पहले सेकंड पार्ट देख लीजिए, ओके। और हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये एल्जेब्राइक मेथड्स आज हम मेंशन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो एल्जेब्राइक मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास जस्ट 3 एल्जेब्राइक मेथड्स हमारे पास हैं। फर्स्ट कौन सा है हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उसके बाद नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। एंड नेक्स्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके। एंड एक मेथड और है, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द टर्म्स, है ना। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टर्म्स। अब क्या है कि ये जो लास्ट वाले जो दो मेथड्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये लास्ट वाला, ये फ़िलहाल अभी सिलेबस में नहीं है। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये हमारी न्यू बुक एनसीईआरटी की जो अप्लाई हुई है उसमें ये दो मेथड्स है। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पे फोकस करते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई होंगी। देखो मैं पहले तरीका बता देता हूँ कैसे सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी होंगी, फर्स्ट और सेकंड। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन पे चलना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट पे चलेंगे तो उसको थोड़ा सोल्व करके हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ओके बच्चों, फर्स्ट और सेकंड दी रहेगी, फर्स्ट पे चलना है, फर्स्ट से आ जाएगी थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड को इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन को सेकंड में, पुट थर्ड इन सेकंड। जब हम थर्ड को सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ओके बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी। इस y की वैल्यू को थर्ड में पुट कर देना है। पुट y इज इक्वल टू जो भी कोई वैल्यू आएगी इन इक्वेशन थर्ड। आप फर्स्ट सेकंड में पुट कर सकते हो लेकिन थर्ड से इजीली आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी होगी। तो देखो क्या बिल्कुल सिंपल सा परफॉर्मा है ये। बिल्कुल आपने क्या ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि दो इक्वेशंस दी रखी होंगी, फर्स्ट पे चलेंगे, फर्स्ट से थर्ड बन जाएगी आपके पास। उस थर्ड को सेकंड में पुट कीजिए। सेकंड में पुट करने के बाद क्या होगा, थर्ड की वैल्यू वो सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड में पुट करने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी।
y की वैल्यू को थर्ड में पुट कर दो। देखो थर्ड को सेकंड में पुट किया था और जो y की वैल्यू आई है इसको थर्ड में, यानी कि थर्ड को सेकंड में और इसको थर्ड में, ऐसे। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे थर्ड में y की वैल्यू को, तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी होगी। देखो इसी मेथड से हम इसी के सामने एक क्वेश्चन कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, देखो एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो हमें ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे जो ये पैटर्न बताया। देखो फर्स्ट और सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट और सेकंड लिख लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड। ओके बच्चों, अब मैंने क्या बताया था, फर्स्ट से क्या बनेगी, मतलब पहले हम क्या चलेंगे, फर्स्ट पे चलेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो यहाँ बिल्कुल यही पैटर्न यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से क्या बनेगी, थर्ड। देखो पहले इक्वेशन फर्स्ट पे चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x + y = 14, x + y = 14। ये क्या करना है, ये जो y वाली टर्म है ये इधर ले जाओ, हमें सिर्फ यहाँ x वाली रखनी है, तो प्लस का y इधर जाएगा माइनस में, तो x = ये प्लस का y इधर माइनस में, 14 के माइनस में आ जाएगा, 14 - y। तो देखो ये आ गया, फर्स्ट से चले, ये जो वैल्यू आई ये आ गई इक्वेशन थर्ड। तो क्या बताया था, फर्स्ट से थर्ड आ जाएगी, ये आ गई ना इक्वेशन फर्स्ट से थर्ड। दो हमारे पास थी, तीसरी हमने यहाँ बना ली। ओके, अब क्या बताया था बच्चों कि ये जो थर्ड है ना, पुट करनी है थर्ड को कहाँ पे, सेकंड इक्वेशन में। तो ये थर्ड इक्वेशन आई है, इसको कहाँ पे हम पुट करेंगे, इसको हम इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखते हैं, लिखते हैं पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। देखो अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x - y = 4। तो ये देखिए x - y = 4। ओके, अब थर्ड को पुट करेंगे। थर्ड में क्या है बेटा, x की वैल्यू आई है हमारे पास 14 - y, तो इसको किस में पुट कर रहे हैं हम, सेकंड में। तो सेकंड में जहाँ पे x होगा, देखो यहाँ पे x है ना, तो ये x की वैल्यू थी 14 - y। इस 14 - y को x की जगह पुट कर देंगे। तो ये रहा, x की वैल्यू कितनी आई थी, 14 - y, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिख देंगे, 14 - y। तो ये तो हमने x की जगह लिख दिया इतना 14 - y, लेकिन यहाँ पे हाँ ये हमारे पास -y बचता है, = में 4। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, x की वैल्यू हमने पुट की है ना, 14 - y कहाँ पे पुट किया, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन ये थी हमारे पास, तो x की वैल्यू आई थी 14 - y, तो इस इक्वेशन में x की जगह हम 14 - y लिख देंगे। तो हमने x की जगह तो लिख दिया 14 - y, ये तो इसकी जगह लिखा x की जगह, लेकिन अब माइनस में y भी बचता है, तो वो हमने अलग से यहाँ लिख दिया = 4। आई थिंक समझ में आ चुका होगा इतना। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 14, अब ये देखिए y के सामने कुछ नहीं तो 1 है, 1y, यानी कि -2y है ना, -y, 14 - 2y = 4। ये माइनस का 2y बचेगा, ये प्लस का 14 इधर माइनस में, -2y = 4 - 14। 4 में से 14 जाएगा तो -10 बचेगा, -2y = -10 है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, ये मल्टीप्लाई वाला 2 इसके डिवाइड में आएगा 10 के, तो 2 से 10 चला जाएगा 5 पे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5। y कितना आ गया, y = कितना आ गया, 5। यहाँ पे y की वैल्यू 5 आ गई। ओके, देखो मैंने क्या बताया था, थर्ड को सेकंड में पुट किया, y की वैल्यू आ जाएगी है ना। अब हमने थर्ड को सेकंड में पुट किया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, अब क्या बताया था मैंने, y की जो वैल्यू है उसको थर्ड में पुट करेंगे, इस y की वैल्यू को इस थर्ड में पुट कर देंगे। देखो पुट y = 5 इन थर्ड में पुट करेंगे, तो क्या बताया था मैंने, x की वैल्यू आ जाएगी ना, y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे थर्ड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, देखते हैं थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x = 14 - y है ना, ये है हमारे पास थर्ड। तो x = 14 - y, तो 14 - y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये देखिए 5 आई थी, तो y की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। तो 14 में से 5 गया, कितना बचेगा, 9।
तो ये देखो ये x के इक्वल चल रहा था यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ गई 9। तो यानी कि x हमारे पास आ गया 9 और y कितना आया था 5, y इज इक्वल टू 5 आंसर। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। देखिए हमारे पास जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन s माइनस टी इज इक्वल टू 3 ये तो ठीक है, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई हुई है ये फ्रैक्शन में दी गई है ना, तो इसको तो हम रख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा, या फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और नीचे के नीचे से मल्टीप्लाई कर लेना, वो भी सेम ही आएगा, 6 आ जाएगा, है ना। देखो पहले 2 की एस से करेंगे 2s प्लस में 3 की मल्टीप्लाई टी से करेंगे 3t, डिवाइड में नीचे के नीचे से 3 2 ज़ार 6। एक तो ये तरीका है, वरना आप 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे 6, वो भी सेम ही रिजल्ट ही आएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 6। ओके अब ये देखिए ये डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। ये देखिए अब जैसी फर्स्ट इक्वेशन थी उसी के जैसी, यानी फ्रैक्शन तो हट गई हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। अब पैटर्न वही रहेगा जैसे हमने बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन से क्या बनानी है थर्ड इक्वेशन, यानी कि फॉर्मेट वही रखना है। अब वही पुरानी वाली कहानी, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट पे चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे चलेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो ये लिखेंगे s माइनस टी इज इक्वल टू 3। हमने देखो ये s इधर रखना है, ये जो माइनस का t है ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो 3 प्लस टी। ओके अब देखो s के सामने कुछ नहीं तो 1 है, तो ये इतना ही रह जाएगा। अगर s के सामने यहाँ पे s का कोएफिशिएंट जैसे 2 3 जैसे 3s होता 4s होता, तो वो जो 3 या 4 है वो मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में आ जाता अगले स्टेप में। फिलहाल इतना ही हमारे पास, ये फर्स्ट से चले, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ओके अब हमने क्या बताया था कि थर्ड इक्वेशन जो आई है इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन में। फॉर्मेट वही रहेगा जो हमने पीछे बताया है। ओके बच्चों, तो हम सेकंड इक्वेशन रखेंगे पहले, है ना, इस वैल्यू को पुट करेंगे थर्ड इन सेकंड, थर्ड को सेकंड में पुट करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास जिसमें पुट करेंगे, पहले वो लिखो 2s प्लस, देखो ये रही ना सेकंड, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, यही हमारे पास है। सॉरी ये बच्चों यहाँ पे 6 इज 36 आएगा ये। ओके तो हम क्या लिखेंगे, देखो 2, यहाँ पे देखिए s की जो ये वैल्यू है, यहाँ पे देखिए s में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे था ना थर्ड इक्वेशन में s की आया था 3 प्लस टी, तो s की जगह यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस टी, ये इस s की जगह लिख दिया क्योंकि s हमारे पास ये आया था। थर्ड को सेकंड में पुट कर रहे हैं, तो s की वैल्यू थी 3 प्लस टी, तो सेकंड में जहाँ पे भी आपको s दिखाई दे वहाँ पे 3 प्लस टी रख देंगे, रख दिया s की जगह। अब s के बाद क्या है, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाओ, 3t इज इक्वल टू कितना है 36। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 2 की, पहले इस 3 से करेंगे, 2 3 ज़ार 6, फिर प्लस का साइन है। अब दोबारा से 2 की t से मल्टीप्लाई करेंगे 2t, ओके इस ब्रैकेट की 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब ब्रैकेट से बाहर क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है 3t इज इक्वल टू में क्या आएगा 36। देखो सेम वेरिएबल वाले 3t और 2t हो जाएगा 5t, और ये 6 के पीछे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये अलग लिखा जाएगा। तो 6 प्लस में क्या है 2t और 3t क्या हो गया 5t इज इक्वल टू 36। 5t ये देखो प्लस का 6 इधर माइनस में, 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। अब 30 जो है इस 5 से डिवाइड हो जाएगा 6 पे जाकर, है ना, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6।
टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। यानी कि अब जो ये वैल्यू आई है इसको हम कहाँ पुट कर देंगे बच्चों, वही पुराना तरीका। देखो उसमें x और y था, इसमें s और t है, फॉर्मेट वही रहेगा। ये जो वैल्यू आई है इसको थर्ड में हम पुट कर देंगे। तो हम पुट करेंगे पुटिंग या पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है। देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, पहले इक्वेशन लिखो। थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो प्यारे बच्चों s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 6, है ना। तो t की वैल्यू रख देंगे 6। तो s इज इक्वल टू कितना है, 3 और 6 कितना आ गया 9। तो s की वैल्यू हमारे पास लिख देंगे, हैंस s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखो ये थर्ड पार्ट है ना। तो इस थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हम पहले इक्वेशंस देख लेते हैं। हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं। ओके, तो हम क्या देख पाते हैं, ये दोनों इक्वेशंस है। तो मैं यहाँ पे क्या देख पाता हूँ, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे जो ये सेकंड इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन की 3 टाइम्स है। देखो यहाँ पे x कितना है 3, यहाँ पे x के सामने कोएफिशिएंट कितना है 9, तो 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे y के सामने कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे है 3, तो ये भी 1 3 ज़ा 3 हो गया और ये भी 3 3 ज़ा 9 हो गया, है ना। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इस इक्वेशन की 3 टाइम्स है। तो एक बात हमें आपको ध्यान रखनी है क्या, कि यदि कोई भी इक्वेशन जैसे सेकंड इक्वेशन है या फर्स्ट इक्वेशन, कोई इक्वेशन यदि किसी इक्वेशन की डबल है, यानी कि 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो उनकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकती हैं। कैसे, देखो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो मैं बताऊँ आपको, 3x माइनस वाई है ना, वो प्लस का 3 इधर माइनस में ले लो, इसको थोड़ा अलग तरीके से देखो। 9x माइनस 3y, वो प्लस का 9 है, इधर माइनस में आ जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू में 0। तो देखो लीनियर इक्वेशन जब 2 वेरिएबल्स की हो तो उसकी जनरल फॉर्म क्या बताई थी हमने, वो बताई थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो x का कोएफिशिएंट क्या होगा a, तो यहाँ पे x के सामने क्या आया है 3, तो ये किसकी वैल्यू होगी a की, है ना। अब by है ना, y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे b, तो y के सामने क्या है b। अब y के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो लेकिन वो माइनस में है, तो यहाँ पे b कितना आ गया -1, और ये बच गया c, ये कितना आ गया -3। अब ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी a ये इतना है, b इतना है, c इतना है ना। a इज इक्वल टू कितना है 9, b इज इक्वल टू कितना है -3 और c इज इक्वल टू कितना है -9। अब देखो यहाँ पे भी a b c है, यहाँ पे भी a b c है ना। तो हम क्या रख लेते हैं, पहली इक्वेशन वालों को a1 b1 c1, और ये सेकंड इक्वेशन के तो a2 b2 c2। इसी इक्वेशन के भाई जैसे a1x b1y c1 है ना, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, 1 आप सिंपल इस तरह से लिख सकते हो। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, पहले हम a1 बाय a2 कर लेते हैं बच्चों, रेशियो देख लेते हैं इनका, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। a1 कितना हमारे पास, ये रहा 3, a2 कितना है 9, तो 3/9 यानी कैंसिल होने के बाद 1/3 बचेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ओके, b1 बाई b2 देखते हैं, b1 कितना है -1 है ना, अपॉन में b2 कितना है, देखो b2 कितना है -3 है ना, ये रहा -3। अब ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचाएगा, क्या बच जाएगा 1/3। c1/c2 देखते हैं,
C1 कितना है -3, डिवाइड में C2 कितना है, ये रहा माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1/3। तो हम क्या देख पा रहे हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का रिजल्ट सेम है 1/3। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि जब भी तीनों रेशियोज़ हमारे पास सेम हो, A1/A2 इज इक्वल टू हो B1/B2 इक्वल टू हो C1/C2, जब ये तीनों के तीनों रेशियो हमारे पास सेम हो जाएं तो लाइन कैसी होंगी, लाइन हमारे पास कोइंसिडेंट हो जाएंगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, है ना, ग्राफिकल सॉल्यूशन में भी देखा था। ओके, तो लाइंस कैसी हो जाएंगी हमारे पास, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना, यानी कि इसलिए हम लिख सकते हैं x और y की इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकती हैं, may take infinite many solution, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकती है, यानी कि हम अलग से कोई x और y की कोई स्पेशल वैल्यू निकाल तो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट वैल्यूज़ आएगी, है ना। तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये इतना ही क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक इतना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, √2x + √3y इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है √3x - √8y इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस बना लेते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था कि हम फर्स्ट इक्वेशन पे चलेंगे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन हमारे पास आएगी, उसी फॉर्मेट से करेंगे काम हम। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, है ना, √2x + √3y इज इक्वल टू 0। क्या बताया था हमने, x यहाँ पे रखेंगे, बाकी y वाला इधर, तो √2x, ये प्लस वाला इधर चला जाएगा राइट साइड माइनस में, √3y, है ना, 0 में से √3y जाएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये √2 मल्टीप्लाई में है x की, तो मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में, तो -√3y डिवाइड में क्या आ जाएगा, √2। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3, ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई। ओके, अब क्या करते हैं हम, थर्ड इक्वेशन को कहाँ पे पुट करेंगे, सेकंड में, है ना, इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड है हमारे पास √3x माइनस, देखो ये है ना सेकंड इक्वेशन, तो √3x - √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, -√3y, तो यहाँ पे x ये रहा, इसकी जगह पुट करनी है। देखो पहले तो √3 हमारे पास है, अब x में ये पुट करना है ना, x की वैल्यू क्या है, -√3y/√2, तो -√3y में √2। ओके बरो, ओके, ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देखते हैं, देखो ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसकी डिवाइड में आप 1 लगा सकते हो ऐसे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेनोमिनेटर से। तो देखो √3 की √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना, y है तो y, लेकिन ये प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस। अच्छा कैसे आया, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, √3 की √3 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो √3 की मल्टीप्लाई यदि हम √3 से करें
तो इसका मतलब वो रूट 3 का स्क्वायर हो गया, है ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो ओनली 3 बचेगा। ये रफ है, ओके। तो ये -3y आ गया। डिवाइड में क्या है हमारे पास, √2, यहाँ पे क्या है देखो -√8y = 0। अब ये जो डिवाइड वाला है ये इधर भी मल्टीप्लाई में और इधर भी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे बचेगा -3y। अब ये माइनस है, √2 की √8 से करेंगे √16 आ जाएगा, लेकिन पीछे y है हमारे पास वेरिएबल, = 0। -3y माइनस ये देखो 16 किसका स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो 16 4 का स्क्वायर है, 4 लिख देंगे, पीछे y = 0। -3y - 4y ये क्या हो जाएगा, -7y हो जाएगा, = 0। अब कुछ बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, -7 ना, इधर इसको यहाँ पे प्लस में 7 कर देते हैं, y की वैल्यू 7 नहीं। यहाँ पे देखिए y और ये जो -7 है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है ये, है ना, यहाँ पे ये, तो मल्टीप्लाई वाला इधर चला जाएगा डिवाइड में, 0/-7। 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, y की वैल्यू 0। ओके, y की वैल्यू आ गई। अब जो भी y की वैल्यू हमारे पास आती है, हम क्या करते हैं, उसको इस थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो लिखेंगे, पुट करेंगे y = 0 इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या थी, तो ये थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ओके, देखो, तो इस थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, x = -√3y डिवाइड में √2। तो देखो हमने y की वैल्यू 0 पुट करनी है इस इक्वेशन में, ओके। तो -√3, यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट किया, डिवाइड में √2। तो x = देखो इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, भाई किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, डिवाइड में √2। 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। तो यानी कि हेंस x की वैल्यू कितनी आई, 0, और y की वैल्यू भी कितनी आई थी, 0। आंसर। यदि आप चाहो तो इस फुल पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 0.2x + 0.3y = 1.3 एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 0.4x + 0.5y = 2.3। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि एक डिजिट पहले पॉइंट लगा हुआ है। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद भी एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सब के यहाँ पे देखो 0.2 में पॉइंट के बाद एक डिजिट आई है 2, सबके जितने भी पॉइंट हैं सबके पीछे एक एक डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के पीछे जितनी डिजिट है उतनी 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 में एक ही 0 होती है ना, तो दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मल्टीप्लाइंग बाय 10, इसको भी लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो देखो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ये देखिए, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये पॉइंट हट जाएंगे, है ना, क्या होंगे, ये पॉइंट हट चुके होंगे, तो सीधा बच जाएगा 2x। वरना आप करके देख सकते हो, एक करके दिखा देता हूँ मैं, जैसे 0.2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10, भाई एक डिजिट पहले पॉइंट है तो, है ना, तो 2/10 लिखेंगे भाई। 0.2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या आएगा, देखो 0.2 तो हमारे पास आएगा 2/10, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, 0.2 का तो आ गया 2/10, और मल्टीप्लाई में क्या है 10, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, ओनली 2 बचेगा। तो हमारे पास क्या होगा, देखो सिंपल सा बता दूँ, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये सारे पॉइंट हट जाएंगे, तो सीधा बचेगा 2x + 3y = 13, सीधा 2x + 3y = 13। यहाँ पे भी देखो ये बच जाएगा 4x + 5y, मतलब ये पॉइंट हटते चले जाएंगे, 4x + 5y = 23, सिंपल सा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाती हैं, फर्स्ट
और सेकंड। अब वही पैटर्न, अब वही करना है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, मेथड ज़रूर बता देना आपको किस मेथड से स्टार्ट कर रही हो। बाय या सीधा लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे, थर्ड आ जाएगी हमारे पास। देखते हैं क्या आती है। फर्स्ट देखते हैं पहले, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 13। हमें x वाली टर्म इधर रखनी है, बाकी सब इधर, प्लस का 3y इधर माइनस में, 2x इज इक्वल टू ये प्लस का 3y इधर माइनस में आ जाएगा, 13 माइनस 3y। अब देखो यहाँ पे सिर्फ x रखना है, तो x की मल्टीप्लाई में 2 आया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई वाला 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा इसके, तो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हमें सिर्फ x रखना है, x का कोएफिशिएंट कुछ भी हो, 2 हो 3 हो, वो मल्टीप्लाई में इसकी है ना, वो सब यहाँ पे आ जाएगा इसकी डिवाइड में। ओके, अब क्या बताया था बच्चों, थर्ड को कहाँ पे पुट करेंगे हम, सेकंड में। तो हम करते हैं पुट या पुटिंग थर्ड इन सेकंड। देखते हैं वी गेट, हमें देखते हैं क्या मिलता है। अब सेकंड में पुट कर रहे हैं ना, तो पहले सेकंड इक्वेशन लिख लो। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके स्टूडेंट्स, देखो 4 यहाँ पे क्या है हमारे पास, x है। अब ये जो थर्ड थी हमारे पास x की वैल्यू, यहाँ पे x इतना था है ना, तो ये जो x है, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे सेकंड में, x में, x की जगह ये लिख देंगे, x किसके इक्वल था 13 माइनस 3y इज अपॉन में 2, तो यहाँ पे x की जगह लिख देंगे 13 माइनस 3y डिवाइड में 2। ठीक है, प्लस में अब देखो x की वैल्यू तो हमने यहाँ पे रख दी, प्लस में क्या है हमारे पास, x के बाद क्या है प्लस, प्लस लगाओ 5y इज इक्वल टू 23। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 13 से करेंगे, 26 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई इस 3y से करेंगे, 6y, 2 3 ज़ार 6, पीछे y तो y, अब प्लस में 5y डिवाइडेड इक्वल टू में 23। यहाँ पे सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल वाले एक साथ ले लेंगे टर्म्स है ना, 26 माइनस 6y प्लस 5y, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1y बचेगा, लेकिन बड़ी टर्म का साइन हो जाएगा यानी बड़े नंबर का, तो माइनस का 1y। आप 1y लिखना चाहो या y लिखना मर्जी है। ये 23 प्लस का 26 इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस का y, 1y लिख लो या y लिख लो एक ही बात है, प्लस का 26 इधर माइनस में, 23 माइनस 26 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास 3। तो हमने क्या बताया था अभी, y की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में, जैसे हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, तो पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। देखते हैं क्या मिलता है, वी गेट थर्ड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, देखो पहले इस थर्ड इक्वेशन को लिखते हैं, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड में 2 है ना, यही थी ना हमारे पास थर्ड इक्वेशन। इसमें यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये आई थी 3 है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। देखो ये हमने लिख लिया, x इज इक्वल टू, ये थर्ड इक्वेशन वहाँ से लिख दी ऊपर से, 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो y की ब्रैकेट में लिख देंगे 3 डिवाइड में 2। भाई हमने y की जगह यहाँ पे 3 लिख दिया, तो कितना आएगा देखो, 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 डिवाइड में कितना है 2। अब 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4,
डिवाइड में कितना है 2, तो 4/2 कितना बच गया 2, है ना। ये किसके इक्वल चल रहा था x से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x हमारे पास 2 आ गया, y हमारे पास कितना आ गया 3। लास्ट में लिख देंगे हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। हैंस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ 6th पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना। अब 6th पार्ट हमारे पास बचता है ये। ओके, हमें इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस गिवन है और x और y की वैल्यूज़ निकालने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, क्या बताया था, जब भी हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शन में गिवन हो इक्वेशंस तो पहले उनको सिंपल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे। देखते हैं, बिल्कुल इजी मेथड से कर देते हैं इसको। यहाँ पे देखो, इन 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, है ना। 3 2s are 6, या आप एलसीएम लोगे तो भी हमारे पास 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। तो हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में। यहाँ पे भी देखो 3 और 2 है, तो और यहाँ पे भी देखो ये 6 है, तो इसमें भी 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो मल्टीप्लाइंग बाय 6, मल्टीप्लाइंग बाय 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, हमारे पास क्या आता है, देखो यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखो ये जो 6 है, इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। देखते हैं क्या आता है। तो 6 की मल्टीप्लाई 3x/2 में, फिर देखो माइनस है। अब इस वाली टर्म में भी 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू दिस टर्म इज इक्वल टू, ये जो -2 है इसमें भी 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू दिस टर्म। हमने क्या किया, देखो ऊपर वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम एज इट लिखी और हर एक टर्म में इसमें भी 6 की मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 की मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 की मल्टीप्लाई। ओके, अब जो मल्टीप्लाई में उनको कैंसिल कर हो सकते हैं तो कर लीजिए। देखो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, इस 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 पे, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 2s are 6, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 3 मल्टीप्लाई 3x, तो 3 3s are 9x, हमारे पास आ जाएगा 9x। फिर ये बीच में माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। 2 की 5y से करेंगे, 2 इंटू 5 10, पीछे y तो y इज इक्वल टू 6 2s are 12, लेकिन माइनस का -12। तो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से अब हम ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी सेम इसी तरीके से हम कर सकते हैं। देखो इसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए बच्चों, हम पहले इस इक्वेशन को बिल्कुल एज इट इज लिख देते हैं। देखो थोड़ा स्पेस छोड़कर, देखो कैसे, x/3 ये प्लस है, y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये मैंने पहले एज इट इज लिख दी समझाने के लिए। अब हमने क्या करना है, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 6 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। देखो ऐसे 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दी, 6 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दी और 6 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दी, ऐसे कर दिया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लीजिए। तो देखो हमारे पास 3 से जाएगा 6 2 की टेबल में, है ना, 3 2s are 6, 2 से जाएगा ये 6 3 पे, है ना। और यहाँ पे देखिए ये 6 से 6 कैंसिल हो ही जाएगा कम्प्लीटली। तो हमारे पास क्या बचता है, देखो 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x, फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस 3 की मल्टीप्लाई y से करेंगे 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, है ना।
बीच में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड हो गई, फर्स्ट और सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं हम इनको। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन पे चलेंगे हम पहले, है ना। अब वही तरीका अपना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो x वाला इधर रखेंगे, बाकी सब राइट साइड में, है ना। तो 9x इज इक्वल टू, ये -12 है, ये माइनस का 10y इधर राइट में ले रहा है, माइनस वाला इधर प्लस में आएगा 10y। x की मल्टीप्लाई में 9 है तो x इधर रखिए, ये मल्टीप्लाई वाला 9 इधर डिवाइड में, -12 प्लस 10y डिवाइड में 9। ओके, ये हमारे पास आ जाती है x की वैल्यू। अब क्या बताया था, जो भी आएगा वो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, थर्ड, है ना। फर्स्ट पे चले थे, फर्स्ट पे चले तो फर्स्ट पे क्या आएगी हमारे पास, थर्ड। क्या बताया था, फॉर्मेट क्या था हमारे पास, फॉर्मेट हमारे पास था कि थर्ड को कहाँ पे पुट करेंगे, सेकंड में। इस थर्ड को इस सेकंड में पुट करेंगे। देखिए पुट करेंगे थर्ड इन सेकंड, तो क्या मिलता है, देखो सेकंड में पुट करेंगे तो पहले सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं हम, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे 2 है, ये 2 लिखेंगे। अब x है ना, x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, इतनी थी। ये x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 के बाद ये x है ना, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, ये -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, है ना। ये x में रख दिया, ये वाली वैल्यू x की। अब प्लस बचा हमारे पास, प्लस लगाएंगे, 3y इज इक्वल टू 13, है ना। नेक्स्ट ये देखिए, अब ये तो कैंसिल नहीं हो रही है ना, 2 से 9, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई। देखो ये फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में बनाना तो इसके नीचे 1 लगा लीजिए। तो 2 की 12 से करेंगे 24, लेकिन माइनस में आएगा, -24। अब 2 की 10y से करेंगे 20y, लेकिन प्लस का है 20y, है ना। ये देखिए डिवाइड में 1 9 ज़ार 9, प्लस में ये 3y इज इक्वल टू 13। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, देखो ये डिवाइड वाला 9 इधर भी मल्टीप्लाई में और इधर भी मल्टीप्लाई में, दोनों साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, ये यहाँ पे भी और ये राइट साइड में भी। तो देखिए -24 प्लस 20y। अब ये देखिए 9 की 3 से करेंगे 27, लेकिन पीछे y है, तो प्लस में क्या आ जाएगा, 27y इज इक्वल टू 9 की 13 से करेंगे तो 117 आएगा। तो ये देखिए ये आ गया 47y, इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, y वाले, और ये माइनस का 24 है, -24 प्लस 47y 117। तो ये देखिए 47y इज इक्वल टू 117, ये माइनस का 24 इधर आएगा राइट साइड में, प्लस में 24। 47y इज इक्वल टू, इनको हम ऐड करते हैं ना, 1, ये 12 और 2 14, है ना, 141। तो 47 की टेबल में ये 3 पे आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 3 पे। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। अब इस y की वैल्यू को क्या बताया था फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे इसमें। तो हम लिखेंगे, यहीं पे लिख देता हूँ, पुट करेंगे y की वैल्यू क्या आई थी, 3 इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये ना, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10। अब ये देखो y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, y की वैल्यू 3 आई थी ना,
ये आई थी y की वैल्यू 3, है ना। तो इस 3 को यहाँ पे पुट कर देंगे y की वैल्यू में, है ना। 3 डिवाइड में क्या है 9, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 3 ज़ार 30, है ना। 30 डिवाइड में क्या है 9, -12 प्लस 30 यानी कि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस कर देंगे। 30 में से 12 को माइनस करेंगे 18 बचेगा, डिवाइड में 9 से 18 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, y हमारे पास कितना आया था 3, तो हैंस x इज इक्वल टू 2 और एंड y इज इक्वल टू 3 आंसर।